बहन जी का जो कल रैली होने वाला है, क्या अनुमान है आप लोग का? इसमें कम से कम मेरा जो अंदाज है वो मैंने क्षेत्रों में दौड़ कर देखा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को भीड़ यहाँ आने की। 10 लाख लोग। 10 लाख। कि बहन जी इस बार कुछ कमाल करेंगे चुनाव में? कमाल नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, जो बौद्ध विरासत है कौन बचा रहा है? कौन सी पार्टी है जो आपके हिसाब से लग रहा है कि वो उसको बचाने का काम? बसपा के अलावा कोई पार्टी नहीं है, कोई बचा नहीं रहा, ना कोई लड़ रहा आज तक, ना लड़ा है कोई। बसपा ही है जो ये बचाएगी, आगे बढ़ाएगी और जिंदा रखेगी। जब तक सत्ता नहीं रहेगी ये धर्म भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मनवादियों ने कब्जा कर रखा बौद्ध धर्म पे, बोध गया में, बोधि बिहार बौद्ध बिहार में। और अगर सत्ता हमारी होती तो छोड़ के भाग जाते। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि बहन जी जिस कल मंच पर जो है यहाँ पर 10 लाख लोगों को संबोधन करने का काम करेगी। आप देख सकते हैं ये मानवर कांशीराम स्मारक स्थल कितना बड़ा है। इसकी कैपेसिटी जो है लगभग 5 लाख लोगों की है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की यहाँ पर आने की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जगह जगह अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग जिलों से आ रही है, उसके मुताबिक लगभग 10 लाख से अधिक जो है लोग आने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ भंते लोग हैं जो कि मंच के पास आए हुए थे, इनसे हम पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बुद्धवंश। आप बौद्ध भिक्षु हैं, आप लोग बहन जी की रैली में आए हैं। हाँ, बहुत भिक्षु हैं और बहन जी के इस कार्यक्रम में, इस रैली में आए हुए हैं। तो राजनीतिक पार्टी की रैली में क्यों आप लोग आए? राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं, ये मिशन है। बहुजन समाज पार्टी ने एक मिशन है। इसमें पूरे देश को एक समान रूप से आगे ले चलकर चलना है, क्योंकि पार्टी रहे या ना रहे, राज्य रहे या ना रहे, लेकिन हमारा मिशन आगे बढ़ना चाहिए। मिशन में क्षमता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। इसमें कोई गैर बराबर नहीं, ये बराबरी का दर्जा देने का ऐलान है। गैर बराबरी को समाप्त करके समता मूलक समाज की स्थापना का ये उद्देश्य इस पार्टी में है, इस मिशन में। इसलिए मैं यहाँ पर आया। आपके हिसाब से ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक मिशन है? एक मिशन है, ये एक मिशन है। तो क्या बहन जी का जो कल रैली होने वाला है, क्या अनुमान है आप लोग का? इसमें कम से कम मेरा जो अंदाज है वो मैंने क्षेत्रों में दौड़ कर देखा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को भीड़ यहाँ आने की। 10 लाख लोग। 10 लाख लोग। तो ऐसी कोई रैली नहीं हुई है 10 लाख लोग? हाँ, इसके पहले हुई थी, बहुत पहले हुई थी। अच्छा। जब रेलवे घटना हुई थी, आप लोगों को शायद तो उस समय आप नहीं रहे होंगे, हम लोग तो यहाँ आए थे। आप लोगों ने देखा था रैली? मैं तो देखा। तो मैं वो उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं उस रैली का? है, कोई नहीं, आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। और उस रैली में एक बार अडवाणी भी रैली का रिकॉर्ड भी बहन जी तोड़ेंगी? हाँ, उसका रिकॉर्ड बहन जी ही तोड़ेंगी। उनके बराबरी कोई नहीं कर तो सकता। क्या कहेंगे, बहन जी क्या इतना संख्या आ रही है तो फिर वोट क्यों नहीं मिल पा रहा है? बहन जी सरकार में क्यों नहीं आ पा रहा है? बहन जी का वोट क्यों नहीं मिलता है? मिलता है, वोट मिलता है तो अब देखिए ना, 403 विधानसभा सीट है, एक सीट है BSP की। ठीक है, लेकिन जब तक ये ईवीएम मशीन का मामला चलता रहेगा, ईवीएम मशीन का, तब तक ये वोट का परसेंटेज घटा देंगे। और जब तक हमारा ये बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तब तक हमारी संख्या, हमारा वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता गया, कभी घटा नहीं। लेकिन जब से ईवीएम मशीन आई तब से हमारा वोट घटना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धांधली गर्दी ईवीएम मशीन में किया जाता है। चलिए, तो देखिए बौद्ध भिक्षु हैं, कहाँ से हैं आप? हम अमेठी मुसाफिर खाना। चलिए, अमेठी से आए हैं और इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक मिशन जो है, मूवमेंट है। क्या कहेंगे चाचा जी, आप लोग भी इस पार्टी में आए हुए हैं देखने के लिए बहन जी की रैली को? भाई, हम पार्टी में आए हैं बहन जी को देखने के लिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे धम्म को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने चिवल लिया है। और यही के साथ साथ जो है बहन जी की पार्टी भी आगे बढ़ेगी जी। तो क्या लगता है कि बहन जी इस बार कुछ कमाल करेंगे चुनाव में? कमाल नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, जो बौद्ध विरासत है कौन बचा रहा है? कौन सी पार्टी है जो आपके हिसाब से लग रहा है कि वो उसको बचाने का काम? बसपा के अलावा कोई पार्टी नहीं है, कोई बचा नहीं रहा, ना कोई लड़ रहा आज तक, ना लड़ा है कोई। बसपा ही है जो ये बचाएगी, आगे बढ़ाएगी और जिंदा रखेगी। भरोसा है बसपा पर? बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं को राजनीतिक पार्टियों में नहीं जाना चाहिए, आप लोग इस तरीके से घूम रहे हैं। ये मिशन है, मिशन है। आप लोग के लिए पार्टी नहीं है? जब तक सत्ता नहीं रहेगी ये धर्म भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मनवादियों ने कब्जा कर रखा बौद्ध धर्म पे, बोध गया में, बोधि बिहार बौद्ध बिहार में। और अगर सत्ता हमारी होती तो छोड़ के भाग जाते।
भाग जाते हैं। तो बौद्ध भिक्षु भी इस बार सत्ता भी जरूरी है, सत्ता धम, जब तक सत्ता नहीं रहेगी जो है कि धम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। 84,000 हमारा विरासत जो अशोक पीरियड में अशोक ने बनवाया था इस भारत में, कहाँ गया वो? आखिर इन लोगों ने कब्जा करके उसको तमाम प्रारूप बदल करके उसका रूप ही बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं, करके दिखाना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो हमें उससे आगे अच्छा काम करके दिखाना चाहिए। चलिए, बीएसपी इस बार सरकार में आ रही है, बिल्कुल आएगी, सरकार में आएगी। क्या कहेंगे सर, कहाँ से हैं आप लोग? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ से आ गए हो। जहाँ से पहली बार 84 में माननीय साहब कांशीराम जी चुनाव लड़ा था ना, वहीं से मैं आया हूँ। और इतनी दूरी तय करके आप लोग आए हुए हाँ, हैं, क्यों बिल्कुल। आए हैं? आखिर क्या मिलता है आप लोग को यहाँ से? क्या है, देखिए, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बहुजन समाज पार्टी का कहना चाहिए है, हमारे समाजों का, हमारे महापुरुषों का। और इसके अलावा कोई भी दूसरा पार्टी आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारे महापुरुषों के जो मिशन है उसको कहना चाहिए है। और जो दूसरा पार्टी है वो तो दिन रात इसको कम करने में लगा हुआ है। ये जो मिशन है छोटे छोटे गरीबों का, तो बहुजन समाज पार्टी ही आगे बढ़ा सकता है। कल की रैली के बारे में क्या ख्याल है? क्या लगता है मैदान पूरा भर जाएगा? हाँ, बिल्कुल भर जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़ से हम लोग 150 आए हैं इससे। बाकी जो गाड़ी वगैरह में आए हैं वो अलग है, वो इस अलग बार है। क्या लगता है कि 10 लाख आने की जो बात चल रही है वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। लोग आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, क्या है, हमारे साथ साथ हम लोग ट्रेन से आए हैं, तो वहाँ हर प्रदेश का, कई प्रदेशों का आदमी से मुलाकात हुआ है और वो आ रहे हैं अभी। आज तो कहीं कहीं जैसे कि यहाँ देखेंगे, फिर वहाँ पार्क है वहाँ भी है, मतलब जगह जगह भी बिखरा है, घूम रहे हैं। आज खाली समय है तो बाकी इकट्ठा होंगे तो सब पता चलेगा। और हमें आशा है यहाँ इस बार तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी। हाँ। चलिए, देखिए काफी दूर दराज से बहन जी के इस रैली, ऐतिहासिक रैली में गवाह बनने के लिए तमाम लोग जो है आ रहे हैं। और देखिए ये इंतजामात बहन जी के रैली में कल होने से पहले किया जा रहा है। आप ये जो मंच देख रहे हैं ये वही मंच है जिस मंच से कल बहन कुमारी मायावती जी 10 लाख लोगों को संबोधित करने का काम करेंगी। सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे जो है तमाम सिक्योरिटी रहेगी, मीडिया दीर्घा है वो रहेगा, और बाकी आपको जहाँ तक ये कैमरे में तस्वीरें दिखाई दे रही, जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, कल सुबह से ही आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग ही लोग दिखाई देंगे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो है इतने बड़े विशाल स्तर पर जो है बड़ा प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। तो एक तरीके से कहें तो इस रैली को लेकर तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के अंदर काफी जो है उत्साह और उमंग भी दिखाई दे रहा है। और सब लोग बहन जी कल क्या आखिर माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर यहाँ पर कुछ नया ऐलान कर सकती हैं, उसको सुनने के लिए पूरे देश भर के लोग जो है पहुंच रहे हैं। हालांकि ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरीके से बहन जी ने पूरे देश के लोगों को बुलाने का काम, पूरे बहन जी के आदेश के बाद इस तरीके से अलग अलग स्टेटों के लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जितनी संख्या बताई जा रही है शायद वो अनुमान उसके डाटा को पार कर जाएगा। फिलहाल तमाम लोगों के ओपिनियन को आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू।